गूंगी चुड़ैल अमित और उसकी पत्नी सुष्मिता ने एक छोटे से गांव में नया घर लिया था। यह घर उनके लिए नया शुरुआत था, लेकिन गांव वाले उन्हें हमेशा एक अजीब सी नजर से देखते थे। एक दिन सुष्मिता ने महसूस किया कि गांव के लोग किसी बात को छुपा रहे हैं, लेकिन वह किसी से पूछ नहीं पाई। घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को सोते वक्त सुष्मिता को अचानक ठंडी हवाएं महसूस होती, जैसे कोई कमरे में हो। कभी कभी वह महसूस करती कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद उसकी ख्वाबों में एक औरत आती जो बिना आवाज के डरावनी आंखों से उसे घूरती रहती थी। एक दिन सुष्मिता ने अपनी समस्या अमित से बताई। अमित ने इसे सामान्य समझा और कहा, यहां के लोग शायद सिर्फ डराते होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अमित ने भी वही चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात के समय घर के किसी एक कोने से हमेशा एक भारी सन्नाटा सुनाई देता था, जैसे कोई खड़ा हो लेकिन दिखता नहीं। फिर एक रात सुष्मिता और अमित ने घर के पुराने कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे किसी ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया हो। दोनों डरते हुए कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, वे उस गूंगी चुड़ैल को देख पाए। एक महिला जिसका चेहरा डरावना था और आंखों में एक अदृश्य गुस्सा था। वह महिला बिना आवाज के इशारों से कुछ बता रही थी। अमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह महिला कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपनी खौफनाक आंखों से उन्हें घूरती रही। तभी अमित को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया था कि कई साल पहले इस घर में एक महिला रहती थी जो गूंगी थी। वह एक चुड़ैल बन गई थी और उसने घर के लोगों को अपनी आंखों से डराकर मार डाला था। सुष्मिता और अमित को अब समझ में आ गया कि वे जिस महिला को देख रहे थे वह गूंगी चुड़ैल थी, जिसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। महिला ने अमित और सुष्मिता को एक खौफनाक रूप में देखा, जैसे वह उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी हो। उस रात अमित और सुष्मिता ने तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने यह जानकर कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसे उसकी मौत का बदला नहीं मिल जाएगा। उसने एक तंत्र किया और वह गूंगी चुड़ैल आखिरी बार एक दर्दनाक चीख के साथ कमरे में गायब हो गई। कहा जाता है कि उस रात के बाद कोई भी इस घर में ठहरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं रात के समय अब भी किसी औरत की गूंगी आवाज सुनाई देती है, जो अपने दिमाग में बसी हुई एक डरावनी सच्चाई को कभी नहीं भूल पाई।